अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आशूरा 10 मुहर्रम। आज हम आपको आशूरा की रात में या दिन में पढ़ी जाने वाली 4 रकात नफिल नमाज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये नमाज ऐसी है कि चाहे मर्द हो या औरत, आपको हर हाल में आशूरा की रात में या दिन में इसको पढ़ लेना है। यानी कि दोस्तों 10 मुहर्रम की रात में या दिन में आपको इस नमाज को हर हाल में पढ़ ही लेना है। दोस्तों, इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को आशूरा की रात में या दिन में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे जन्नत में एक सोने का महल अता फरमाएगा। और इस नमाज को पढ़ने के बाद में आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी हर एक दुआ कबूल हो जाएगी। यानी कि आपकी जो भी हाजत, मकसद, मुराद, तमन्ना, आरजू है, आप उन सभी की दुआएं मांग लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी की तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नमाज की फजीलत। अब आइए इसको पढ़ने का तरीका और वक्त जान लेते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने का वक्त ये है कि जैसे ही आशूरा की रात आए, यानी कि 10 मुहर्रम की रात आए, तो पूरी रात में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से आप इस नमाज को कभी भी पूरी रात में पढ़ सकते हैं या पूरे आशूरा के दिन में कभी भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं। यानी रात में और दिन में कभी भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है, सिवाय उन वक्तों के छोड़कर के जिन वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह होता है। और दोस्तों, इस नमाज को कोई भी शख्स पढ़ सकता है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी पढ़ सकता है। ये 4 रकात की नमाज है। तो आपको इस नमाज को इस तरीके से पढ़ना है कि पाक साफ बावजू होकर के मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठ जाएं। यानी कि कोई उज़्र है जिसकी वजह से आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज आशूरा वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, जिस तरीके से आप बोलते हैं, चाहे मुंह या रुख, आपको बोल लेना है। फिर अगर मर्द हैं तो अपना दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं। अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। अल्लाहु अकबर कह करके आपको नियत बांध लेनी है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, फिर उसके बाद में औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है, फिर एक बार सूरे फातिहा पढ़ लेनी है, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। फिर उसके बाद में आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़नी है, सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं जिस तरीके से करते हैं। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में भी आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है, कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदा करना है और अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ना है। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में कोई सी भी एक सूरे पढ़ सकती हैं एक बार। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी एक सूरे एक बार पढ़ सकते हैं। फिर रुकू करना है, 2 सजदा करना है, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में कोई सी भी एक सूरे पढ़ करके रुकू करे, 2 सजदा करे और कादा में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, कोई सी भी आपको एक दुआए माशूरा पढ़ लेनी है। फिर आपको सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद में 100 बार अस्तगफार पढ़ें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाही अस्तगफिरुल्लाही, या तो अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम 100 बार आपको पढ़ लेना है। यानी कि 100 बार आपको अस्तगफार करना है और 100 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। ये वाली भी पढ़ सकते हैं।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سی بھی 100 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگیں کہ آپ جو بھی جتنی بھی دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کسی کے لیے بھی کتنی بھی آپ دعائیں مانگیں گے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس نماز کو ضرور سے پڑھ لیں۔ ایسا دن، ایسا موقع، ایسی ویڈیو بار بار نہیں ملتی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔